देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश में किस तरीके से लगातार डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। इधर फतेहाबाद से इस बीच बड़ी खबर है, जहां नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन आज है। दोपहर 3 बजे वापस ले सकते हैं नामांकन। 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को अलॉट किए जाएंगे चुनाव के चिन्ह। इधर तीसरे चरण में 22 और 25 नवंबर को चुनाव होंगे। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है ये फतेहाबाद से, जहां पर अब नामांकन जो है वापस लेने का आखिरी दिन है। इसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है। तीसरे चरण के लिए नामांकन लेने का आखिरी दिन 22 और 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को अलॉट किया जाएगा चुनाव चिन्ह। तो नामांकन वापस लेने का यह आखिरी दिन है। तीसरे चरण में 22 और 25 को आपको बता दें चुनाव होने हैं। 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को अलॉट किया जाएगा चुनाव चिन्ह। तो हरियाणा में पंच, सरपंच और जिला परिषदों के लिए दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब तीसरे चरण के मतदान की तैयारी की जा रही है। शेष 4 जिलों की बात कर ली जाए, जिसमें फरीदाबाद है, पलवल है, हिसार है, फतेहाबाद है, जिला परिषद है। ब्लॉक समिति के लिए 22 नवंबर को और सरपंच पंच के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापसी की आखिरी तारीख दिन आपको बता दें आज आखिरी दिन है। वहीं प्रदेश भर की कुल 22 जिलों के परिषदों 143 ब्लॉक समिति के परिणाम 27 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। सरपंच और पंच चुनाव के लिए परिणाम की घोषणा मतदान वाले दिन ही की जाएगी। तो दोपहर 3 बजे के बाद अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। संवाददाता देवेंद्र कौशिक इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए, आज का दिन बताया जा रहा है आखिरी दिन भी है, नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरे चरण की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए, 4 जिलों में चुनाव होने हैं, पंचायत समिति के और सरपंचों के, और ऐसे में फरीदाबाद, पलवल के साथ साथ में हिसार और फतेहाबाद ये 4 जिले हैं जहां तीसरे चरण के चुनाव 22 नवंबर और 25 नवंबर को होने हैं। और इसको लेकर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। अगर फरीदाबाद की बात करें तो 3 ब्लॉक में 100 पंचायत हैं जहाँ सरपंचों के चुनाव होने हैं, और पंचायत सरपंचों के साथ साथ में मेंबर और जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं। फरीदाबाद की 10 जिला परिषद के वार्ड हैं, जिसमें से 109 जो जी देवेंद्र, कहिए अपनी बात। बिल्कुल, देखिए, फरीदाबाद की अगर बात करें तो जिला परिषद के 10 वार्ड हैं और उनके लिए 109 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें 49 महिलाएं भी उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं, तो वहीं 60 पुरुष उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अगर पंचायत समितियों की बात करें तो 280 नॉमिनेशन किए गए थे, जिसमें से 2 गलत पाए गए। अब 278 उम्मीदवार पंचायत समिति के लिए बचे हैं। इसी तरह से 450 के करीब सरपंचों की तरफ से उम्मीदवारी अपनी जताई गई है, जिसका चुनाव होना है। इसके अलावा 451 ऐसे मेंबर निर्विरोध चुने गए हैं 100 पंचायतों में, जिनके लिए वोटिंग नहीं होगी। और अगर वोटिंग की बात करें तो 22 नवंबर 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। आज का दिन नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन है। 3 बजे तक कोई भी अगर उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन वापस लेता है तो वो 3 बजे तक वापस ले सकता है। उसके बाद में तमाम उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे और उसके बाद में जो आगे की चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से एक ई पोर्टल बनाया गया है, मतदाताओं के लिए भी और उम्मीदवारों के लिए भी। यहाँ तक कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो उस ई पोर्टल पर लगातार वो देख सकते हैं। तो ये तमाम तैयारी की गई है। ये जरूर बेहद चुनौतीपूर्ण चुनाव होंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से आरओ, एआरओ और तमाम बाकी अन्य कर्मचारियों की जिम्मेदारी लगाई है। हर पंचायत में आरओ और एआरओ 2-2 अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है, जो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराएंगे। इसके अलावा ईवीएम मशीनों के लिए स्ट्रांग रूम बना दिया गया है, जहां पहले ट्रेनिंग उनको दी गई है। जो ट्रेनिंग मास्टर हैं उनकी तरफ से जब तमाम पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। मशीनों की जांच
हो रही है, चूंकि मेंबर के जो चुनाव होने हैं वो ईवीएम से नहीं होंगे। सरपंच और पंचायत समिति के और जिला परिषद के जो जितने भी चुनाव होंगे वो ईवीएम मशीन से होने हैं, तो इसको लेकर भी जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी कर ली गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देवेंद्र हमने देखा है कि ईवीएम से होंगे और कुछ जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल भी किया जाएगा, लेकिन 2 चरणों पर हम नजर डालते हैं। ऐसे बहुत से वाकये सामने आए हैं जहां पर मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, पंचायत चुनाव को लेकर जगह जगह से हिंसक घटनाएं भी सामने आई हैं। इसको लेकर तीसरा चुनाव बहुत ही कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण रहेगा कि इसको संपन्न कराना ठीक ढंग से देखना होगा किस तरीके से ठीक ढंग से संपर्क कराया जा पाएगा। बिल्कुल, इसी बात को लेकर अधिकारियों को लिए चुनौतीपूर्ण एक ही चुनाव होंगे, क्योंकि पंचायतों के जब चुनाव होते हैं तो ऐसी जो वारदातें हैं वो कई जगह घटनाएं घटी हैं। हरियाणा से कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। और अगर नूंह की बात करें तो नूंह में झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े के चलते फरीदाबाद में भी इस बात को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और कई बैठकों का दौर जारी रहा। और इसीलिए ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हो तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि 22 तारीख को जब चुनाव होंगे तो उससे पहले तमाम जगह पर पुलिस की जो तैनाती है वो की जाएगी और उसके साथ साथ में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की भी पहचान कर ली गई है। वहां अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया जाएगा ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जाए। इसके अलावा जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से जो पंचों के जो चुनाव होने हैं उनका रिजल्ट उसी दिन आ जाएगा, जबकि ईवीएम का 25 तारीख को जो जिला परिषद और पंचायत समिति और सरपंचों के हैं उसने रिजल्ट आना है। अगर किसी का 22 तारीख को होने वाले चुनाव में अगर रीपोलिंग की जरूरत पड़ी तो 25 तारीख को जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फतेहाबाद से, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन होगा, लेकिन ये जो चुनाव होगा वो तीसरा चरण जो होगा बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। वो इसलिए भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2 जगह पे 2 चरणों में बहुत ही हिंसक घटनाएं सामने आई थी, जिसमें नूंह बहुत प्रमुखता से था। फिलहाल इस वक्त क्या स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है? चूंकि चुनाव तो संपन्न कराना है ही, इसके अलावा बैलेट पेपर का इस्तेमाल भी कहीं कहीं होगा, कहीं कहीं ईवीएम मशीन का इस्तेमाल भी किया जाना है, तो कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा तीसरे चरण के लिए? तीसरे चरण की बात की जाए, फतेहाबाद की बात की जाए तो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ जो निर्धारित किए गए हैं, अलग अलग पुलिस फोर्स उसके लिए लगाई गई है। वहीं इस वक्त में फतेहाबाद के जिला परिषद कार्यालय के बाहर ही मौजूद हूं और तीसरे चरण को लेकर नामांकन वापसी को लेकर 3 बजे का जो समय निर्धारित किया गया है उसको लेकर लगातार जो उम्मीदवार आ रहे हैं और कवरिंग जो कैंडिडेट हैं वो लगातार आ रहे हैं। फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो 18 जिला परिषद के वार्ड हैं जिसमें 161 उम्मीदवारों ने जो नामांकन किया था, जिसमें से एक का नामांकन जो है रद्द कर दिया गया। वहीं ग्राम पंचायत की बात की जाए तो 259 ग्राम पंचायतों में से 1688 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन किया गया और इसी प्रकार पंचायत समिति के 145 वार्डों में 617 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। नामांकन 3 बजे तक वापिस होगा और उसके बाद जो चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जी चलिए, इसके अलावा तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं? आप कह रहे हैं तैयारियां जो अति संवेदनशील है उनका ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि ख्याल दोनों चरणों में रखा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, क्योंकि इस गांव की सरकार का जब चुनाव होता है तब दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी साफ तौर पर इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी रहा है और अलग अलग कैटेगरी 2 प्रकार की कैटेगरी फतेहाबाद में निर्धारित की गई है, संवेदनशील और अति संवेदनशील। फतेहाबाद के जो डीसी है जगदीश शर्मा के द्वारा उनके द्वारा 3 से 4 बैठक इसी को लेकर ली गई और 17 जो नवंबर है उसके लिए रिहर्सल का दिन भी निर्धारित किया गया है। फतेहाबाद में रिहर्सल इसको लेकर करवाई जाएगी और पुलिस फोर्स के द्वारा भी अलग से जो पुलिस फोर्स मांगी गई, क्योंकि फतेहाबाद का चुनाव पहले चरण में ही निर्धारित किया गया था, लेकिन आदमपुर उपचुनाव के चलते उसे तीसरे चरण में इसीलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि पुलिस फोर्स की जरूरत है वो ज्यादा थी। जी चलिए, इस पर नजर बनाए रखिएगा, आप आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो तीसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और आपको बता दें कि नामांकन वापस ले सकते हैं, लेकिन ये तीसरा चरण जो है कहीं ना कहीं बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा चुनाव आयोग के लिए, शासन प्रशासन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 2 चरणों में हिंसात्मक घटनाएं सामने आई थी उससे निपटना भी एक बड़ी चुनौती रहेगा।